प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग सर्वप्रथम 1 मिनट संकीर्तन की शुरुआत से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय, आदिशक्ति मैया की जय, महाकाल भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज के इस प्रसंग में जैसा कि मुक्ति के विषय में, उसके विकारों के विषय में चर्चा चल रही है, सत्संग चल रहा है। कुछ वीडियो के माध्यम से मुक्ति क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे हो, तो मुक्ति के प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में जो विकार हैं उसका वर्णन चल रहा है, उसका प्रसंग चल रहा है। उन विकारों में जो तीसरे नंबर का विकार है वो है मद, घमंड, अहम। तो ये घमंड, ये मद, इस विकार का कैसे त्याग हो, इसको कैसे दाबा जाए, ये घमंड है क्या। जैसे धनी को धन का घमंड, ज्ञानी को ज्ञान का घमंड, मंत्री को पद का घमंड, यही अहम है, ये मद है। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाए, या खाए वो रात जगो, वा पाए वो रात। इस दुआ के माध्यम से प्रिय भक्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एक कनक से आशय धतूरा है। यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा लेता है तो वो सिद्धि हो जाता है उसके मद में, उसकी नशा में, उसमें नशा होता है धतूरे में। इसी प्रकार से सबसे बड़ा घमंड है वो धन का है। दूसरे कनक का अर्थ है सोने से। उस सोने में धतूरे से भी ज्यादा 100 गुना घमंड होता है। यानी उस दौलत में धतूरे से भी ज्यादा 100 गुना अहम होता है। तो उस अहम को त्याग करना ही, इस घमंड को क्षय करना ही ईश्वरी प्राप्ति में, मुक्ति की प्राप्ति में सहायक होगा। साक्षात भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि अहम भक्षामि, मैं अहम का भक्षण करता हूं। जब तक साधक के पास ये विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह, तब तक मैं उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रिय भक्तों, इन विकारों की वजह से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है।
मुक्ति प्राप्ति करनी है, भवसागर से पार होना है, तो इन विकारों को भी दाबना है। और इन विकारों को दाबने का ये सबसे सरल और सीधा उपाय है, प्रभु अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पण कर देना। दूसरे शब्दों में यदि कहूं, को सापेक्षता का त्याग करना, अपने को कुछ नहीं समझना। यानी जो भी है हमारे पास सब प्रभु का है, ये धन प्रभु का है, ये संसार प्रभु का है, ये कुर्सी प्रभु की है, मेरा कुछ नहीं है। तो इससे अहम का नाश हो जाता है। अहम के नाश होते ही वो भक्त मुक्ति प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, अहम रूपी विकार में, अहम रूपी प्रसंग में, उसके वर्णन में मैं इतना ही शॉर्ट में कहूंगा। इसके बाद अगले विकार, चौथा विकार जो लोभ का है, अगले वीडियो में लोभ रूपी विकार का वर्णन करूंगा शॉर्ट में। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जय माता शक्ति, जय माता शक्ति, जय महाकाल।